हेलो स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का मैथ का सेकंड चैप्टर है घातांक और करणी, इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ का सेकंड चैप्टर है घातांक और करणी, इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम घातांक के बारे में जानते हैं कि घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब है कि कोई एक संख्या ए है, उस हम ए संख्या को m बार गुणा कर रहे हैं, यानी कि ए संख्या को m बार गुणा कर रहे हैं। ए संख्या को m बार गुणा करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए और डेडेरेस m। पता नहीं हमें m बार का है तो हम m तक ही करेंगे गुणा में। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर m। तो जहां पर a हमारा हो जाता है ये a इक्वल टू हो जाता है इसमें आधार, और m जो हमारा हो जाता है घातांक। m को हम घातांक बोलते हैं या इसे घात भी बोलते हैं। a की पावर m जो हो गया हमारा, a हो गया हमारा आधार, इसे बेस, m हो गया हमारा घातांक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि घातांक हम किसे कहते हैं। अब जो हम घातांक के कुछ नियम पढ़ेंगे, इस घातांक के कुछ नियम होते हैं। तो घातांक के नियम पढ़ेंगे। घातांक के नियम नंबर 1 हमारा कि अगर किसी संख्या a की घात m गुणा a की घात n गुणा a की घात r हो, तो हम इस जब बेस हमारा एक सा होता आधार और घात अलग अलग हो, तो हम इस सबको घात को जोड़ देते हैं m प्लस n प्लस r। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4, तो इसका मान बताना। इसका मान क्या घात रूप में लिखिए या घात रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस हमारे सबके एक से, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। घात हमारी सबकी अलग अलग है। एक की 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 4। तो आधार सेम हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, तो हमारा कितना हो गया सब जोड़कर 2 की घात 3 और 5 8, 8 2 10 और 10 और 4 14। तो ये हमारा 2 की घात 14, ये हमारा घात रूप हो गया। में घात कौन सी होगी? घात हमारी हो जाएगी घात इक्वल टू या घातांक 14 और आधार कितना हो जाएगा हमारा। नियम नंबर सेकंड नियम है कि a की घात अगर m हो और यहाँ भाग हो a की घात n हो, तो हमेशा ध्यान रखना जब भाग का चिन्ह हो तो घाते आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो घात हमेशा घटती है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर m माइनस n, यानी कि जो हमारी a की घात m थी और a की घात n थी, तो भाग दिया तो हम a की घात m माइनस n लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपको 5 की घात 4 दिया और यहाँ भाग 5 की घात 3 दी, तो देखो इसे हम सॉल्व करना। ठीक है, तो कैसे होंगे देखेंगे हम। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि आधार दोनों के एक से हैं। आधार एक से हैं तो हमारा रूल बनता कि सेकंड रूल है घातांक के नियम में कि a की पावर m भाग a की पावर n। तो हम जब आधार सेम होते हैं और भाग का चिन्ह तो घात को आपस में घटा देते हैं। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा आपको 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब क्या हो गया 5, तो हमारे कितना आंसर आया इसका 5। ये हमारा आंसर आ गया।
अब हम इसका थर्ड नियम पढ़ते हैं। थर्ड नियम हमारा कि जब कोई संख्या के घात और उसकी भी घात दी हो, जैसे ए है, ए की घात m और m इस पूरे की घात n दी हो, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन घात की दोनों की गुणा कर लेंगे m गुणा n। ठीक है, कि जब a की घात m और पूरे की घात n दी हो तो हम उन घात में आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में 3 की घात 4 और पूरे की घात हमें 2 दे दी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करने लगे तो 3 की घात 4 गुणा इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे, ये भी घात तो ऐसा। ठीक है, 4 की गुणा में 2 रख लेंगे, घात बेस इसका 3 रहेगा, तो 3 की घात हो जाएगी 4 दूनी 8। ये हमारा घात रूप में हो गया। नियम नंबर 4 पढ़ते हैं। नियम 4 नंबर है कि अगर a की घात m दी हो माइनस में, यानी कि a की घात m दी हो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा a की पावर m। जब हमारी माइनस में घात दी होती है 1 बटे नीचे ले जाते हैं माइनस की घात, और आधार हमारा यही रहता। ठीक है, क्या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या जैसे y है और हमारा बटे x की पावर 3 है, हमें x ऊपर ले जाना तो इसे ऐसे लिख लेंगे y गुणा x की पावर यहाँ माइनस के 3, यानी कि नीचे से अगर हम घात अंश की ओर ले जा रहे हैं तो हमारा माइनस में होती है। अब इसे हम फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता। जैसे कि आपको दे दिया कि भाई 5 की घात माइनस के 3 है, तो इसे फ्रैक्शन में बताइए। तो फ्रैक्शन में बताने का मतलब हमें पता चल गया, हमने पढ़ा कि भाई a की घात m माइनस में हो तो हम इसे 1/, में लिख सकते हैं घात को, तो इसे 1/5 की घात 3 लिख देंगे। अब इसका मान बताना है तो 1/5 का घन हमें पता है कितना होता है 125, तो इसका मान आ गया हमारा 1/25। किसका मान आया? ये आपका 5 की घात -3 का। ठीक है, अब इसका लास्ट नियम और पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसका 5 नियम है कि a बटे b, ये दो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो और इसकी घात m दी हो, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ जब a और b की घात m दी हो तो हम इसे बटों में अलग अलग कर सकते हैं, a की घात m और b की घात m। ठीक है, अगर हमें इसे ऐसे निकालना हो कि भाई b बटे a बनाना हो, क्या बनाना हो? b बटे a, तो उसकी घात बताने की कितनी आ सकती, तो हम क्या करेंगे, इसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे इसे नीचे लाएंगे, तो यानी कि कह सकते हैं कि b बटे a की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के m। ठीक है, यानी कि अंश का हर बनाया, हर का अंश बना दे तो हमने माइनस के m इसकी घात कर देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल से देखो कि आपको दे दिया 2/5 की पावर 3। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि 5/2 का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? हमने भी पढ़ा कि भाई जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो घात हो तो हम दोनों की घात अलग अलग कर दे, तो 2 की घात 3 बटे 5 की घात 3, ये तो हमने भी पढ़ा। अब हमें ऐसा करना है कि 5/2 लाना, तो इसकी घात दोनों की सेम है तो पलट देंगे, घात कितना देंगे माइनस के 3। अब हम इसके करणी पढ़ते हैं कि करणी हमारी क्या होती। तो करणी आपने पढ़ी भी होगी। करणी का मतलब जो होता अंडर रूट होता, इसे बोलते करणी। करणी होती हमारी जब कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि हमने 5 ले लिया, 5 को अंडर रूट का निकाल ले तो ये पूर्ण वर्ग तो नहीं बन सकती, तो इसलिए ये हमारी करणी कहलाती है। ठीक है, जो हमारे जिसका पूर्ण वर्ग ना बन सके, जैसे एक हो गया हमारा 32, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो हमारा करणी के अंदर रखा जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट का जो हम करणी बोलते हैं, इस स्क्वायर रूट का ये मान जो ये स्क्वायर रूट है इसे हम करणी बोलते हैं। आपको समझ में आ गई होगी। तो करणी के हम नियम पढ़ते हैं।
करनी के पहले नियम में अगर a की करनी m और यहाँ पूरे की घात m दी हो, ठीक है, इसे कैसे करते हैं, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि a की पावर भाई जब करनी का मान हमें पता है 1/m होता है, इसकी घात m ही है, m से m कट गया तो हमारा कितना आ गया a। यहाँ हम स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, क्यों, ये पता नहीं m की वैल्यू यहाँ कुछ भी दे सकते, यहाँ m की वैल्यू कुछ भी हो सकती, इसे हम 1/2m नहीं मान सकते, 1/2m नहीं मान सकते, ठीक है। कभी ये आप सोच रहे हो कि या तो इस करनी का मान तो 1/2 होता है, हम इसके गुणा में रख लेंगे, तो ये ऐसे नहीं होने का, ठीक है। तो पहला नियम यही है कि अगर यहाँ कोई संख्या दी हो और यहाँ संख्या दी हो तो दोनों कट जाते हैं आपस में, और जो बीच की वैल्यू रखी होती है वो हमारा आंसर हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ हमें x निकालना और यहाँ हमें 5 दे दिया और इसकी घात पूरे की 5 दे दी। तो अभी हमने पढ़ा कि जब यहाँ भी 5 हो यहाँ भी 5 हो तो हमारा सीधा x आ जाता। अब देखो कैसा आएगा, x की पावर इस √5 को हम 1/5 लिख सकते हैं और इसकी पूरी घात कितनी थी 5। तो अब हमने भी पढ़ा था घातांक में कि भाई करनी जब घात और घात की घात दी हो तो घाते की गुणा कर लेते हैं, 1/5 इंटू गुणा 5, तो 5 से 5 x का घात 1 इक्वल x ही हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड नियम पढ़ते हैं। सेकंड नियम है कि अगर कोई संख्या 2 गुणा में हो और यहाँ कुछ संख्या दी हो तो हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर अलग अलग करनी हो तो करनी a और यहाँ जो रहेगा वही संख्या रखेंगे गुणा करनी b और यहाँ वही संख्या रखेंगे, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। जैसे आप समझ लो कि हमें 2 गुणा 3 दिया, ठीक, या ऐसे समझो 6 करनी 7, ठीक है। इसका मान निकालना तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 7 यहाँ से 2 गुणा 3, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, करनी 2 पर करनी और 7 यहाँ गुणा यहाँ 7 करने पर यहाँ 3, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका सेकंड नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड नियम पढ़ते हैं। थर्ड नियम है कि हमारा जो करनी दी है वो हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू में दी हो, फ्रैक्शन वैल्यू पर करनी दी हो, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई जो करनी है और अंश अलग कर सकते हैं और हर को अलग कर सकते हैं, यानी कि a अलग b अलग, लेकिन करनी जो वही लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसे भी हम समझ लेते हैं अलग से कि यहाँ 7 रख दिया, यहाँ 3/5, तो इस तरीके को हम इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि करनी 7 यहाँ 3 अलग अलग कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से कि करनी 3 की करनी 7 चढ़ा देंगे और 5 की करनी 7। अब इसका नियम नंबर 4 पढ़ते हैं। नियम नंबर 4 हमारा कुछ अच्छा नियम है कि a की कोई करनी दी, फिर करनी उसकी करनी की भी करनी दी हो, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि करनी में a और यहाँ m गुणा n, यानी कि करनी की गुणा कर लेते हैं। या ऐसा कह दो कि a और यहाँ लिख देंगे m n, करनी की आपस में गुणा हो जाती है। जैसे कि आपको दिया कि 5 भाई यहाँ 3, फिर करनी की भी यहाँ 6 दे दिया, तो हमें इस तरीके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 3 गुणा 6, तो इसे ऐसे लिख देंगे करनी 5 पर 3 6 18, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसका लास्ट नियम जो 5 नियम है कोई इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। नियम नंबर 5 हमारा
कि भाई ए कोई करनी पर उस पर m हो और इसकी घात n दी हो। क्या दी हो कि करनी ए पर कोई करनी है और उसकी घात n दी हो, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए की घात n, जो घात ऊपर दी है और करनी है ऐसी लगा देंगे। तो ये आपको 5 नियम करनी के भी समझ में आ गए होंगे। कुछ अलग नियम पढ़ते हैं, जैसे कि आपको ए की घात m दे दी और इधर बराबर में ए की घात n दे दी, दोनों बराबर हैं तो हम घातों की तुलना, आधार की तुलना और घातों की तुलना कर सकते हैं। तो हम जैसा आधार, इसका आधार दोनों का सेम है, घात अलग है, तो m बराबर n लिख सकते हैं। दूसरा होता है एक और इसी में कि हमारा आधार अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ x घात y लिख दिया और इजिकल टू z की घात y लिख दिया। तो अब का क्या हुआ, हमारी घात सेम है। जब घात सेम है तो हम कंपेयर करेंगे तो x इजिकल टू z लिख सकते हैं। आई होप आपको ये दो अलग से नियम जो मैंने बताए ये भी समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको करनी और घातांक अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। करनी और घातांक को समझा कि क्या होता है ये और इसके नियम पढ़े हैं। क्वेश्चन हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।